हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है औरत या सौतन। बताओ ना सासू माँ, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो अपनी सौत आप खुद ले आई? बीना ने उत्सुकता से पूछा। सुमन जी के हाथ रुक गए। थोड़ी सी कपकपी उसके हाथों में हुई और उसने फिर खुद को स्थिर कर लिया। सुबह से काम पड़ा है, वो तो देखना नहीं है और ये फालतू की बातें करनी है तुझे। जाकर काम कर। सुमन जी ने उसे घुड़का और फिर से खुद को व्यस्त दिखाने लगी। बीना मन मरोस के चली गई। वो बहुत सी ऐसी बातें सुन चुकी थी, पर उसकी सास ने कभी मुंह ना खोला। यह एक ऐसा सच था जो पता था सबको था, पर कोई उसे जानता नहीं था। शाम को गांव की औरतें जब अपने काम से निपट कर एक दूसरे से बातों में लगी थी, बीना भी अपनी सास के पास आ बैठी। तभी किसी ने कहा, आजकल की औरतें बड़ी ही बुरी हैं। अपने पति को हाथ में न रखो तो पल भर में फंसा लेती हैं, और अगला भी क्या करे, आखिर है तो मर जाती। एवन के जाल से आज तक कौन बच पाया है? बाकी औरतें भी तो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। सुमन जी शांत थी, हमेशा की तरह। वो बीना को ये खामोशी हमेशा खलती थी। संध्या समय बीत गया तो सब ने अपने अपने घरों की राह ली। इस घर में सिर्फ वो तीन रहते थे, बीना, सुमन जी और उसका बेटा नवीन। बीना का पति शहर में था और ससुर जी बहुत पहले गुजर गए। खाना खाने के बाद बीना सुमन जी के पास आ बैठी। बातों बातों में फिर से वो वही बात चल पड़ी, पर आज सुमन जी ने ना ही कुछ कहा ना ही उसे हुड़का। सुमन जी ने शांत भाव से उसे देख के कहा, तू जानना चाहती है कि आखिर मैं खुद ही अपनी सौत क्यों लाई? बीना, हाँ माँ, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो ये हुआ? सुमन बोली, वजह? एक स्त्री को अपने से समझौता करने के लिए कोई वजह नहीं होती। अक्सर वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने पति के लिए झुक जाती है, और एक स्त्री का त्याग और समर्पण की मूर्त माना जाता है। कोई सवाल करने का हक उसे नहीं। अगर बोल भी लिया तो उसे निचले स्तर का मान लिया जाएगा, पर वो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी रिश्ते को त्याग सकती है, ये कोई नहीं जानता। बीना ध्यान से सुमन जी की सुन रही थी। शायद पहली बार वो इतना बोली थी। हमेशा शांत रहने वाली सुमन के हृदय में छुपा वो जख्म जैसे हरा हो गया। कौन अपनी सौत खुद लाता है? कौन अपने पति को दूसरे को सौंपता है, बस एक अभागन के सिवा? मैं भी रोई थी, और जब सब मेरी मर्यादा के बाहर गया तो ले आई उसे। सुनैना नाम था उसका, और नाम के ही जैसे पेड़ दर्शनी थी। सुमन, आप भरते हुए कहा, जिसमें दर्द छिपा था। बीना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ था माँ? सुमन बोली, सुनना चाहती है ना तू? तो ले सुन मेरी बर्बादी की कहानी। बहुत साल पहले। अरे, अपने आदमी को बस में नहीं रख सकती तो किस काम की? तू एक औरत होने पर भी थू है तुझ पर। मर्द उस कोठे वाली के सामने पड़ा रहता है और तू महारानी के जैसे घर में। शर्म हया तो रही नहीं तुझ में। सुमन की सास का यह शब्द सुमन के कानों के शीशे के जैसे पिघल रहे थे। एक बार फिर से अपनी किस्मत पर रो पड़ी। तुझे पता बहू, मेरी तो नाम मात की शादी हुई थी, सुहागन तो कभी बनी ही नहीं। मैं बस 7 फेरे और मांग में सिंदूर भर के वो मुझे लाए थे, और फिर कभी एक नज़र देखा तक नहीं। कहते हैं अगर प्रेम रोग चढ़ा हो या सन्यासी हो तो कोई भी खूबसूरती विचलित नहीं कर सकती। मेरी काया अब दिन में दिन मरने लगी थी। हाथ कांपने लगे थे सिंदूर लगाने पर वो नहीं चूके उसके दर पे जाने से। सब ताने देते कि मुझ में ही कमी है। अब तो मैं बस एक आड़ मास की मूर्त बन गई रह गई थी। समाज का तिरस्कार, घर का क्लेश, इन सब से मेरा आत्मसम्मान ही डगमगाने लगा। और एक दिन जा पहुंची उसकी चौखट पर। वो उसका कोठा हुआ करता था, बड़ा चर्चित था। कहते हैं उसने किसी का घर ना उजाड़ा था, पर अपनी चौखट पर आने वाले को निराश भी नहीं किया था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए आई और उसे देखकर लगा कि नज़र ठहरने की काबिल थी। वह सुनैना मुझे देखकर पास आई और झुकते हुए पैर को छूने लगी, पर तभी मेरे अंदर पवित्रता नारी जागी और मैंने पैर पीछे कर ली। शायद वो ये पहले से जानती थी। खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ठकराइन के पैर इस अभागन की चौखट पर पड़े, कौन सी आपदा आन पड़ी? सुमन बोली, अभागन खुद को नहीं, मुझे कहो।
सुनैना बोली, हमारी इतनी औकात कहाँ कि एक सुहागन को अभागन कहें। मैं हंस पड़ी। जिसकी मंदिर का भगवान किसी और के दर पर माथा टेके वो तो अभागन नहीं तो और क्या है। सुनैना बोली, यकीन मानिए ठकुराइन, हमारी ऐसी कोई मानसा नहीं है। सुमन बोली, जानते हैं, पर जब घर उजड़ चुका तो तुम ही उसे अब बसा लो। सुनैना कुछ कदम पीछे हट गई। या आप क्या कह रही हैं? एक बेस्या आपको अपने घर की इज्जत बनाना चाहती हैं? सुमन बोली, नहीं, बस एक औरत को अपने बिखरते घर का आधार बनाना चाहती हूँ। सुनैना की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। उसी दिन मैं सुनैना को घर ले आई। बड़ी आ तू हुई, हजार सवाल हुए। सास ने तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया, पर वो फिर भी चुप थे और अब मुझे उनके बोलने की कोई आस ही नहीं थी। उसी दिन मैंने सुहाग की निशानियों के साथ वह घर छोड़ दिया। सुनैना ने बहुत रोका, पर अपने आप सम्मान को जहाँ खोया वहाँ कैसे रह सकती थी। मैं निकल पड़ी उस घर से और जिसकी रोकने की उम्मीद थी उसे रोका भी नहीं। ढेरों सवाल छोड़ आई जिनके जवाब उनके पास नहीं थे और मैं देना नहीं चाहती थी। साल बीते, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश थी। अधूरी छूट चुकी पढ़ाई को पूरा किया। खाली वक्त में बच्चों को पढ़ाना और कुछ बनाना सिखा दिया करती थी। अकेले जरूर थी, पर अपने आत्मसम्मान के साथ थी। कभी कभी रोना आता था कि आखिर मैंने कौन सी गलती की जो मुझे दूसरी औरतों के जैसा सुख नहीं मिला। पर सोचती शायद मेरा सुख किसी और की किस्मत में लिखा था। जिंदगी में खुश थी मैं। फिर एक दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। सामने वही खड़े थे जिन्होंने पत्नी बनाकर अकेला छोड़ दिया था। जी कड़ा कर लिया और पूछा, क्यों आए? अब यहाँ जो चाहिए था दे चुकी हूँ आपको। पहली बार वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। पता चला कि सुनैना अपने अंतिम दिनों में है और साथ ही माँ बनने वाली है। उसे बार बार याद कर रही है और फिर से एक औरत का दिल पसीज गया। मैं उसी वक्त उनके साथ चल पड़ी। जब उसे देखा तो लगा उसके चेहरे की रौनक खो चुकी है, पर उसकी थोड़ी सी झलक देखी जब उसने मुझे देखा। काफ़ी देर तक मैं उसका सर सहलाती रही। धीरे धीरे वो नींद में सो गई और एक दिन ऐसा आया जब वह एक दिन की नवीन को मेरे हाथ में दे विदा हो गई। उस दिन पूरा गांव सन्न था। जो गमगीन शांत तो नहीं थी, शायद एक बेस्या की मरने की शान थी, पर मेरे लिए मेरे सामने उसकी लाश नहीं पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ लेटी हूँ। रह रह कर दिल में हुक उठ रही थी। वो तो कभी आना ही नहीं चाहती थी। उसे तो मैं ही यहाँ लाई थी, लेकिन फिर भी उसे एक मर्द की औरत का सम्मान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ रखेल होने का खिताब, और मैं जो कहने को तो एक सुहागन औरत थी, पर यह सुख मुझे कभी नहीं मिला। मिली तो बस दुनिया की बेचारी वाली नज़र। किसी को क्या गया, हमने तो सिर्फ अपना खोया। उसे मिलकर भी कुछ ना मिला और मैं कुछ पा ना सकी। उनकी आंखों से आंसू पहली बार निकला। सच बताऊं, पहली बार उससे जलन हुई कि क्या मैं इस आंसू की हकदार नहीं। पर उसने सहानुभूति इतनी थी कि ये भावना छिप गई। किसी का कुछ नहीं गया, न समाज का न किसी मर्द का, बस हमारा कुछ बचा नहीं। फिर से औरत के समर्पण और त्याग की बातें चली और दूसरी औरत का खिताब मिल गया। उसकी आत्मा जैसे कह रही थी कि दीदी, आपने बहुत कोशिश की मुझे औरत का सम्मान देने की, पर इस दुनिया को ये मंजूर नहीं। वह जा चुकी थी और साथ ही ले गई थी वो अथाह व्यथा जो सिर्फ उसने ही सहन की, जिसकी भागीदारी मैं कभी नहीं बनी। उसी दिन मैंने नवीन को संभाला और ले आई सबके तानों और आग्रह के बीच उस दुनिया से अपनी दुनिया में। उनके मुंह से पहली बार मेरे लिए बोल फूटे कि ना जाओ, एक बार खोई हुई चीज़ कहाँ मिलती है। और वो मुझे खो चुके थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन रुकी भी नहीं और ले आई नवीन को सबसे दूर। किसी में साहस भी नहीं था कि मुझे रोक पाए। आखिर किस हक से रोकते? शायद वो ये कमी सह नहीं पाए और कुछ ही वक्त बाद वो भी सुनैना के पास ही चले गए। जब सुना तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस सुहाग की निशानियाँ उतार दी। दिल इतना कड़ा हो चुका था कि रिश्ते इतने मायने नहीं रखते थे, पर जब छोटे से नवीन को देखती तो लगता कि सुनैना ही हंस रही, बोल रही, चल रही है। उसे सीने से चिपका के रखती जैसे मेरी कीमती चीज़ हो। उसे तो शायद मैंने कुछ नहीं दिया, पर उस सौतन ने मुझे दुनिया भर की खुशी दी।
और उसके बदले कुछ लिया भी नहीं। एक औरत अपनी ज़िंदगी में किन मंज़रों को देखती है, हम उसका एहसास तक नहीं कर सकते। भले ही मैं कभी माँ नहीं बनी, पर उसने मुझे ये एहसास जीने का मौका दिया। भले ही यह दुनिया उसे दूसरी औरत रखेल या शौतन बुलाती है, पर मेरी नज़र में वो सिर्फ़ एक औरत है जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। ये एक मर्द की कमी है कि वह एक औरत से संतुष्ट नहीं होता। वो तो बेस्या होकर भी पवित्रता रही। भले ही लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पर मेरी नज़र से देखो तो एक औरत का सबसे बड़ा साथी भी एक औरत ही होती है। अगर वह उसका साथ दे। बात बताने के बाद सुमन की आंखों से कुछ आंसू की बूंदें गिर पड़ीं, जैसे उसने कभी ये सहा था। बीना ने उसे संभल दिया तो उसकी आंखों से कुछ बूंदें गिर पड़ी। सुमन बोली, अब तू बता बहू, क्या वो मेरी सौतन थी जिसने नबीन जैसा बेटा मेरी झोली में डाल दिया? बीना बोली, नहीं माँ, वो एक औरत थी, सही माने में एक औरत जिसने अपने लिए किसी और का नहीं छीना। फिर दुनिया चाहे, कुछ भी सोचे। सुमन ने उसे प्यार से देखा। तू भी तो एक पत्नी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नवीन एक ऐसा मर्द है जिसमें एक औरत का दिल धड़कता है। तभी नवीन की आवाज़ आई, अरे माँ, खाना दो। जब देखो तब दोनों सास बहू बातों में लगी रहती है। फिर एक सामूहिक हंसी बोली थी। दूर तलक उस आसमान में यह देखकर कोई मुस्कुरा रहा था, सुनैना और सुमन का पति।